बिला तखीर अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ अपने जोनल चीफ पाकिस्तान के नंबर 1 जोनल हेड आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया सर। सब जोनल जनाब राना मोहम्मद यूनुस खान साहब, अकरम हाशमी साहब, आज के दूल्हा जनाब राना मोहम्मद सईद खान साहब और महरूफ साहब, मास्टर ऑफ सेरेमनी जनाब अबू बकर सैफी साहब, सेक्रेटरी जनाब गुलाम बाल भट्टी साहब, मौजूद ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, मैं जो यहाँ पे लोग तशरीफ़ लाए हुए हैं उन सबका दिल से मशकूर भी हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इतनी खूबसूरत महफिल आपने राना सईद साहब के लिए और महरूफ साहब के लिए सजाई। आपका बहुत शुक्रिया। देखें अजीज़ साहब, ये बात यह है कि ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो इतना खूबसूरत अदारा है जिसके अंदर हम बड़े अरसे से काम भी कर रहे हैं और यहाँ से बहुत कुछ समेट रहे हैं, कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे एक रिटायरमेंट का फंक्शन जो अपने सीनियर्स के लिए किया जा रहा है, जिन्होंने देखें राना सईद साहब ने जिस वक्त रायबंड का चार्ज लिया 2019 वो साल था और वो साल ऐसा साल था जिस वक्त एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था और सारी की सारी चीज़ें आगे पीछे हो गई। कोई पता नहीं चल रहा था कि किधर किसने काम करना है, क्या करना है, कितने ही लोग काम छोड़कर उस दौर में चले गए। वजह आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एक लेटर आया और उस लेटर ने सारा कुछ ऊपर नीचे कर दिया और जो बहुत अच्छा काम करने वाले थे वो ज़ीरो हो गए और जो बिल्कुल जिनका काम ही नहीं होता था उनका काम बेहतरीन होना शुरू हुआ। तो मेरे साथियों, बात यह है कि ये वो दौर है कि जिस वक्त सेक्टर हेड के पास लोग आना ऐसा समझते थे कि जैसे हमने उनके पास जाना ही नहीं, पता नहीं क्या हो जाए, क्या हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन राना साहब ने, मैं सल्यूट करूँगा राना साहब को कि उस वक्त इन्होंने मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ आप लोगों को जोड़ा और उसकी वजह से फिर साल ब साल हमने देखा कि हर आने वाला साल पिछले साल से बेहतरीन था। उस दौरान में देखें, आज अल्लाह का शुक्र है कि रायबंड में इतने बेहतरीन मतलब एक नए साथियों का इन्होंने इजाफा किया, 2 एरिया मैनेजर बने, एक सेक्रेटरी जनाब गुलाम बाल भट्टी साहब की शक्ल में आपके सेक्टर को मिला। तो ये सारी जो डेवलपमेंट हुई ये वो राना सईद साहब के ही दौर में। बहुत सारी बातें करने को हैं लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं समझता हूँ कि एक बात मेरे ज़हन में आ रही है। मेरे एक अंकल थे, वो प्रिंसिपल के तौर पर रिटायर हुए, तो मैं उनके घर गया उनसे मिलने के लिए। अभी कोई 10 दिन ही हुए थे उनको रिटायरमेंट हुए, लेकिन फिर मुझे पता चला कि उन्होंने कोई काम करना शुरू कर दिया। वो किसी एक जगह पे बतौर वाइस प्रिंसिपल एक अदारे, छोटे सा अदारा था, उसके अंदर उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वहाँ पे तो आपकी सैलरी जो है वो बड़ी अच्छी थी, 2-2.5 लाख रुपए आप लेते थे, तो यहाँ पे आप 25,000 रुपये में आपने काम करना शुरू कर दिया, वजह क्या? तो उन्होंने जो बात बताई वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मैं जब उनसे पूछा कि क्या वजह हुई तो कहने लगे कि एक दिन शाम को जब हम सब खाने के लिए बैठे तो जो सबसे अच्छी बोटी पहले होता था, सबसे अच्छी बोटी जो होती थी वो मेरी प्लेट में डाल दिया करती थी। तुम्हारी जो आंटी है ना, वो मेरी प्लेट में डाल दिया करती। और जब मैं रिटायरमेंट के बाद हम बैठे तो उस दिन मैंने देखा कि सबसे जो अच्छी बोटी है ना वो मेरे बड़े बेटे के प्लेट में डाल दी गई। कहता वो बात मेरे दिल पे ऐसे लगी कि शायद मैं नकारा हूँ, शायद आप कहने लगे कि बस वो दिन और
फिर उसके बाद मैं घर में नहीं बैठा और मैंने जाकर ऑफिस में बैठ के अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो मैं सब आपके लिए नहीं है कि अगर आप चाहते हैं मैं एक और वाक़या आपके साथ शेयर करूं कि मेरे जो सीनियर्स हैं वो जानते हैं, सैयद मीर अली शाह साहब हमारे बड़े अजीज मोहतरम बुजुर्ग थे, उनकी डेथ हो गई पिछले दिनों। तो वो उनका गुस्सा बहुत मशहूर था, इतना उनका भतीजा भी हमारे पास IT इंचार्ज है। तो वो एक दिन उनका बेटा मेरे पास आया तो वो कहने लगा कि भाईजान आपकी हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। मैंने कहा यार क्या वजह है? कहता नहीं आपको मैं बता नहीं सकता कि हम आप हमारे लिए क्या हैं। यार अच्छा बता दो यार वजह क्या है, क्यों आप ये बात कह रहे हो? कहते जी हम यकीन करें कि मीर अली शाह साहब रिटायरमेंट के बाद जब घर में बैठे होते थे ना तो वो किसी को नहीं छोड़ते थे। अब मैं बहुत सारी बातें कोड वर्ड्स में कर रहा हूँ। तो वो कहते थे वो किसी को भी नहीं छोड़ते थे। तो हम इंतजार करते थे कि अजीज भाई आए और इनको ले जाए और ऐसे ही होता था कि मैं उसी वक्त पहुंच जाता था और वो मेरे साथ निकल जाते थे। वो कहते थे हम शुक्र अदा करते थे कि शाह साहब घर से बात हो गई। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेहर साहब आपकी तो फैमिली बैठी है यहाँ पे। एक शेर बात को ख़त्म करूँगा। आज एक शेर इनकी नज़र करूँगा दोनों रिटायर्ड साहिबान के लिए कि आँख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, आँख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तुम्हें बहुत याद आएगा। थैंक यू वेरी मच।